मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 78 अमवात, जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 1621 हो गई। 24 घंटों में 3938 नए केसेस, मरीजों की तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485 और बलूचिस्तान में 4,514 केसेस हैं। 27,850 मरीज मुकम्मल सेहतियाबी हो चुके हैं। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केटों और दुकानों के औकातकार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों के लिए नए औकात का इत्तलाक आज से होगा। सिंध में सुबह 6 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। पीर से जुम्मा तक कारोबार खुला रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाली के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना को कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टिड्डी दल की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना कौमी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीह करेगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी। कोरोना के पेश नज़र शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नैब के खुसूसी इंतजामात। तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान शीशे की दीवार लगा दी गई। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त पर आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ कॉज लिस्ट में अभी तक नाम न आया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाकामी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। मुश्किलात हमारे लिए नई नहीं हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीकी लाहौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन का कोरोना वबा पर भी एक पेज पर ना होना अलमिया है। टिड्डी दल अफ्रीका से होती पंजाब तक पहुँच गई लेकिन कंट्रोल नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत बहरान की जिम्मेदार है। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को पहुँचाने का हुक्म। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात हर हाल में अवाम तक पहुँचने चाहिए। हुकूमत का हर कदम अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए उठ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम जारी रखेंगे। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से तिब्बी अमला कोरोना का शिकार हो रहा है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स के अलावा तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स फराहम ना करना बड़ी गलती है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को तशवीश। कहा, अस्पतालों में तमाम तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट अस्पताल को आज तक कोरोना मरीजों के लिए तैयार नहीं किया गया। झूठ बोला जा रहा है। इस्लामाबाद में 90 वेंटिलेटर्स हैं। आपको मालूमात होंगी अवाम के लिए कितने वेंटिलेटर्स छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स की तादाद बैरून मुल्क से पूरी करवाना पड़ रही है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द अमल। एक इदारा जो आपके आकाओं ने 3 बारियों में ठीक किया हो, आपकी लूटमार और बद इंतजामी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और मुआवन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर अदालत में मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक केस की समाअत। पीएमडीसी के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। पीएमडीसी के जिम्मेदार अफसर को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जब पीएमडीसी नहीं था तो केसेस आसानी से हल हो रहे थे। जब से पीएमडीसी बहाल हुआ, बहाने शुरू हो गए। केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी। एमएनए मुनीर औरंगज़ई दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक मुनीर औरंगज़ई अपने घर मंदोरी कुरम में मुकीम थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई गांव मंदोरी ज़िला कुरम में अदा की जाएगी। मुनीर औरंगज़ई ज़िला कुरम से JUI के रुकने कौमी असम्बली थे। सदर मुमलिकत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP महमूद खान का रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरंगज़ई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार पर वार जारी। टिड्डी दल के हमलों से 51 अजला मुतासर। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 3 और सिंध के 6 अजला मुतासर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और किसानों को मुश्किलात का सामना। टिड्डी दल के तदारुक के लिए स्प्रे भी जारी है। महकमा ज़राअत, वजारत फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 से जायद मुश्तरका टीमें इंसदाद टिड्डी दल मुहिम में शामिल हैं। अब तक तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर रकबे में टिड्डी दल का सफाया किया जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 63,70,000 तक जा पहुंची। वबा से अमवात 3,77,000 से तजावुज। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 18,45,000 से बढ़ गई। 1,06,000 से जायद अमवात। ब्राज़ील 5,14,000 मरीजों के साथ वबा से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। तादाद 1621 हो गई। 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 76,398 हो गई है। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, KP में 10,485 और बलोचिस्तान में 4,514 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 2,893, गिलगित बल्तिस्तान में 738 और आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस सामने आए। अब तक 27,110 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। मजमूई तौर पर तादाद बढ़ती जा रही है। अमवात की तादाद 1621 हो गई। 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 76,398 हो गई है तादाद। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, KP में 10,485 और बलोचिस्तान में 4,514 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इस्लामाबाद में 2,893 केसेस सामने आए हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 738 और आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 27,110 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, जिसके नतीजे में तादाद बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी। नैब की तहकीकाती टीम आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक सवाल पूछेगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक कॉज लिस्ट में नहीं आया। मोहम्मद हारून से बात करेंगे इसी हवाले से और तफसीलात जानते हैं। जी मोहम्मद हारून, क्या तफसीलात हैं? मोहम्मद हारून से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें और बताएं कि आज अहम समात से मुतालिक शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी है। नैब की तहकीकाती टीम आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक सवाल पूछेगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक कॉज लिस्ट में नहीं आया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक कॉज लिस्ट में नहीं आया। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक कॉज लिस्ट में नहीं आया और शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी है। नैब की तहकीकाती टीम आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक सवाल पूछेगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए केस की समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ का नाम अभी तक कॉज लिस्ट में सामने नहीं आया। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, अपडेट करते चलें। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी है।
लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन का कोरोना वबा पर भी एक पेज पर ना होना अलमिया है। टिड्डी दल अफ्रीका से होती हुई पंजाब तक पहुंच गई, लेकिन कंट्रोल नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत बहरान की जिम्मेदार है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो ना बैड गवर्नेंस है, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये टाइम है कि हम मिल के चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। कौमी चैलेंजेस जो हैं या इस तरह के जो डिजास्टर हैं, उन्हें मिल के उनके चैलेंज को मीट करते। मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। आपने हर वक्त गिरेबान से और गर्दन से दबोचा हुआ है। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसको आप सामने दें, वहाँ कौन है? वज़ीर फयाज हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। शहबाज शरीफ आज भी कोरोना करके रोना रोना खेल रहे हैं। वजीर इत्तलात ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुल्क के अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। शहबाज शरीफ ने बड़ी ढिठाई और हिम्मत से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरबा परवरी की। शहबाज शरीफ को चाहिए इसी ढिठाई और हिम्मत से नैब के सामने पेश हों। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रही है। साबिक वजीर कानून फारूक नसीम अदालत में पेश हो चुके हैं। फारूक नसीम ने कहा है कि मैं विफाक और अपनी जाती नुमाइंदगी कर रहा हूं। फारूक नसीम ने अदालत में पेश होने के लिए वजारत से इस्तीफा भी दिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल। साबिक वजीर कानून फारूक नसीम अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस इस वक्त जारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। साबिक वजीर कानून फारूक नसीम अदालत में पेश हुए। फारूक नसीम ने कहा कि मैं विफाक और जाती तौर पर अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ये समाअत कर रहा है। फारूक नसीम ने कहा कि मैं विफाक और अपनी जाती नुमाइंदगी कर रहा हूं। फारूक नसीम ने अदालत में पेश होने के लिए वजारत से इस्तीफा भी दिया था। वज़ीर पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया मजीद कमी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुतल्लिका इदारे और महकमे मौसर मनसूबाबंदी करके रिलीफ के इक़दाम को यकीनी बनाएं। सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से जारी हिदायत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हर कदम आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए उठ रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।